नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कॉमर्स का महात्मा में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कोरोना की इस महामारी में आप सब लोग सकुशल होंगे। तो हम दोस्तों अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए YouTube का सहारा लेते हैं और आप मेरे चैनल पर कॉमर्स, अकाउंट और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, इसी क्रम में आज का टॉपिक है पूर्ति, सप्लाई। तो सप्लाई यानी पूर्ति किसे कहते हैं? दोस्तों, सप्लाई क्या है? सप्लाई या पूर्ति वह मात्रा है जिसे दुकानदार एक निश्चित समय में विभिन्न कीमतों पर, अलग अलग कीमतों पर जितनी मात्रा बेचने के लिए वह तैयार होता है, उसे हम उसकी पूर्ति कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक व्यापारी है और व्यापारी के पास सपोज करो गोल्ड है। अगर गोल्ड की कीमत 50,000 रुपये पर तोला है तो वो उसकी केवल 10 तोला बेचने के लिए तैयार है। गोल्ड की कीमत बढ़कर 50 से 55,000 रुपये पर तोला हो गया तो वो सपोज करो इसकी 20 तोला बेचने के लिए तैयार है। तो ये अलग अलग कीमत पर दुकानदार जितनी मात्रा बेचने के लिए तैयार है या जितनी मात्रा बेचता है उसे उसकी सप्लाई कहते हैं। यानी बिल्कुल सिंपल वर्डों में इसकी परिभाषा है। पूर्ति क्या है? पूर्ति वह मात्रा है जिसे एक निश्चित समय में एक निश्चित कीमत पर दुकानदार जितनी मात्रा बेचने के लिए तैयार रहता है वह उसकी पूर्ति कहलाती है। इसी बात को थॉमस ने कहा है कि वस्तुओं की पूर्ति वह मात्रा है जो एक बाजार में किसी एक निश्चित समय पर विभिन्न कीमतों पर बिकने के लिए प्रस्तुत की जाती है। यानी कि एक जो समय है उसमें अलग अलग कीमतों पर दुकानदार अलग अलग वस्तु की मात्रा बेचेगा, तो जिस कीमत पर जितनी मात्रा बेचेगा वह उसकी सप्लाई कहलाएगी। अब बात आती है दोस्तों, पूर्ति या स्टॉक किसे कहते हैं? दोस्तों, कभी कभी हमें भ्रम हो जाता है कि पूर्ति या स्टॉक एक ही बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। पूर्ति अलग है, स्टॉक अलग है। स्टॉक क्या चीज है? पहले स्टॉक के बारे में चर्चा करते हैं। स्टॉक जितना माल व्यापारी के पास बिक्री के लिए मौजूद है, उसके गोडाउन में है, उसकी दुकान में है, वह उसका स्टॉक है। और उस स्टॉक में से वह जितना माल एक निश्चित कीमत पर बेचने के लिए तैयार होता है वह उसकी सप्लाई होती है। मान लीजिए एक दुकानदार है, उसके गोडाउन में 10,000 क्विंटल गेहूं है। 10,000 क्विंटल उसके पास गेहूं है। तो दोस्तों ये क्या हो गया? ये स्टॉक हो गया, क्योंकि उसके गोडाउन में कितना है? 10,000 क्विंटल गेहूं रखा हुआ है, तो ये उसका स्टॉक है, पूर्ति नहीं है। अब आप जानते हैं कि रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। सपोज करो व्हीट का रेट हो गया 1800 रुपये पर क्विंटल, और इस रेट पे अगर वो केवल 100 क्विंटल अनाज ही बेचने के लिए तैयार है तो यह उसकी क्या कहलाएगी? सप्लाई कहलाएगी। अगर रेट बढ़ गए 1800 से 2000 रुपये पर क्विंटल हो गए और इस रेट पर वो 2000 क्विंटल अनाज बेचने के लिए तैयार है तो यह उसकी सप्लाई है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको पूर्ति और स्टॉक में अंतर समझ में आ गया होगा। यानी स्टॉक क्या है? एक निश्चित समय में व्यापारी के गोडाउन में या उसकी दुकान में रखी हुई जो वस्तु की मात्रा है वह स्टॉक है, और इस स्टॉक में से एक निश्चित कीमत पर दुकानदार जितनी मात्रा बेचने के लिए तैयार होता है वह उसकी पूर्ति कहलाती है। दोस्तों, अब बात आती है कि किसी वस्तु की पूर्ति किन किन चीजों पर निर्भर करती है, अर्थात पूर्ति फलन और पूर्ति को निर्धारित करने वाले घटक। दोस्तों, पूर्ति फलन क्या है? पूर्ति फलन है कि वे सारे फैक्टर जिन पर किसी वस्तु की सप्लाई डिपेंड है उसे हम क्या कहेंगे? पूर्ति फलन। जैसे पूर्ति किस चीज पर डिपेंड होती है? किसी चीज की सप्लाई किस चीज पर डिपेंड है? एक तो वस्तु की कीमत। अगर वस्तु की कीमत
कम होगी तो दुकानदार कम वस्तु बेचेगा, किसी वस्तु की कीमत ज्यादा होगी तो दुकानदार ज्यादा वस्तु बेचेगा, तो वस्तु की कीमत पर उसकी सप्लाई डिपेंड है। ऐसे ही और भी बहुत सारे फैक्टर हैं कि जिसके ऊपर किसी वस्तु की सप्लाई डिपेंड होती है। तो दोस्तों, किसी वस्तु की पूर्ति और पूर्ति के निर्धारित करने वाले जो तत्व हैं उनके बीच कार्यात्मक संबंध को या फलनात्मक संबंध को पूर्ति का फलन कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं डिमांड फंक्शन। इसे हम एक इक्वेशन के द्वारा दिखा सकते हैं। जैसे आपने देखा सामने, एस एक्स बराबर एफ पी एक्स पी आर पी एफ एन टी ई एक्स और जीपी। अब बात आती है दोस्तों, इसके मीन्स क्या है। दोस्तों यहां पर एस एक्स, एस फॉर सप्लाई, एक्स यानी एक्स वस्तु की पूर्ति, दूसरा एफ, एफ यानी कि फंक्शन फलन, और पी एक्स का मीन्स है कि एक्स वस्तु की कीमत, आर पी आर का मीन्स है कि जो रिलेटेड गुड्स है यानी जो संबंधित वस्तुएं हैं उनकी कीमत, पी एफ का मीन्स है एफ फॉर फैक्टर, यानी जिन वस्तुओं से उस वस्तु का निर्माण हुआ है, जिन उत्पत्ति के साधनों से उसका मैन्युफैक्चरिंग हुई है, उस उत्पत्ति के साधनों की कीमत, एन फर्मों की संख्या, बाजार में कितनी फर्म है, टी टेक्नोलॉजी स्टेटस क्या है उसका, ई एक्स कि उस एक्स वस्तु की भविष्य में कीमत में परिवर्तन होने की क्या संभावना है, और जीपी यानी गवर्नमेंट पॉलिसी। तो दोस्तों किसी भी वस्तु की जो सप्लाई है वो इन सारी चीजों पर निर्भर करती है, इसलिए कहा गया है एस एक्स फंक्शन है किनका, इन सारी चीजों का। यानी पूर्ति को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, ये सभी सातों जो है पूर्ति को निर्धारित करने वाले तत्व हैं। अब मैं आपको वन बाय वन इन्हें एक्सप्लेन करता हूं। जैसे पहला है वस्तु की कीमत, तो ये आप तो समझ ही गए होंगे कि यदि वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसकी डिमांड भी सप्लाई भी बढ़ेगी, क्योंकि अगर वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दुकानदार ज्यादा वस्तु बेचने के लिए तैयार होता है। जैसे आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पे, अगर या पेट्रोल का एक अच्छा हो दूसरा उदाहरण देता हूं मैं आपको। जैसे कहीं प्लॉटिंग हो रही है, प्लॉटिंग हुई, सबने प्लॉट खरीद लिया उस समय, तो अब जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी, अगर कीमत बढ़ती है तो सभी जिन्होंने प्लॉट पहले खरीदे थे वो प्लॉटों को दोबारा से बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि आज कीमत कम बढ़ी है, अब से एक साल बाद उस वस्तु की कीमत और ज्यादा बढ़ेगी, तो वो वर्तमान में उसकी सप्लाई कम कर देंगे, अर्थात वर्तमान में उस प्लॉट को नहीं बेचेंगे जब उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो यानी वस्तु की कीमत प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से किसी वस्तु की सप्लाई को प्रभावित करती है। अगर कीमत बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, कीमत घटेगी तो सप्लाई घटेगी। दूसरा है संबंधित वस्तु की कीमत। दोस्तों आप जानते हैं रिलेटेड गुड्स भी होती हैं, जैसे स्थानापन्न वस्तुएं, पूरक वस्तुएं। अगर मान लीजिए राइस है और व्हीट है, अगर राइस की कीमत बढ़ गई तो व्हीट की सप्लाई घट जाएगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जब चावलों की कीमत बढ़ने पर जो गेहूं के उत्पादक है वो गेहूं के उत्पादन की अपेक्षा चावल का उत्पादन करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे गेहूं की सप्लाई कम हो जाएगी। यानी संबंधित वस्तुओं की कीमत भी किसी वस्तु की पूर्ति को इफेक्ट करती है। तीसरा है उत्पत्ति के साधनों की कीमत। अब दोस्तों जैसे बात आती है, मान लीजिए बिस्कुट है, बिस्कुट किस चीज से बनता है, मैदा लगती है, चीनी है, मक्खन है। अगर आटा सस्ता है, मैदा सस्ता है, चीनी सस्ती है, तो जाहिर सी बात है जो बिस्कुट बनेगा उनसे वो भी सस्ता होगा। लेकिन अगर आटे की कीमतें बहुत बढ़ गई, मक्खन की कीमत बढ़ गई, चीनी की कीमत बढ़ गई, तो जो उससे बिस्कुट बनता है वो भी महंगा हो जाएगा। तो उत्पत्ति के साधनों की कीमत बढ़ने पर उस वस्तु का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है, और कॉस्ट बढ़ने पर जो विक्रेता है उनका प्रॉफिट कम हो जाता है, इसलिए वो उसकी सप्लाई
कम कर देते हैं। चौथा, फर्मों की संख्या। दोस्तों, अगर किसी वस्तु के बहुत सारी दुकानें हैं तो सप्लाई ज्यादा है, दुकान कम है मीन्स क्या है, सप्लाई कम है। तो फर्मों की संख्या भी सप्लाई को इफेक्ट करती है। पांचवा है तकनीकी स्तर, टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आप जानते हैं जब किसी वस्तु की टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है तो टेक्नोलॉजी कम कीमत पर, कम प्रोडक्शन कॉस्ट पर ज्यादा वस्तु का उत्पादन करती है। तो इससे क्या होता है कि उस वस्तु की सप्लाई बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा होता है और मिनिमम कॉस्ट पर होता है। इसी कारण से टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने के कारण उस वस्तु की सप्लाई बढ़ जाती है। सरकारी नीति, गवर्नमेंट पॉलिसी भी दोस्तों सप्लाई को इफेक्ट करती है। कैसे? गवर्नमेंट समय समय पर टैक्स लगाती है और सब्सिडी भी देती है। अगर गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा इंपोज करेगी, ज्यादा टैक्स लगाएगी, तो उससे प्रोडक्शन पर इफेक्ट पड़ता है। ज्यादा टैक्स लगाने से किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन कम हो सकता है। और अगर गवर्नमेंट सब्सिडी ज्यादा देती है उद्योगों को, अगर सब्सिडी देती है, अनुदान देती है, तो सब्सिडी से प्रोडक्शन बढ़ता है, यानी उसकी सप्लाई बढ़ जाती है। भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना। दोस्तों, किसी वस्तु की कीमत भविष्य में घटेगी या बढ़ेगी, इसका भी सप्लाई पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी कि अगर मान लीजिए पेट्रोल पंप वालों को ये संभावना है कि टीवी पर ये अनाउंसमेंट हो जाएगा कि आज रात 12 बजे से पेट्रोल की कीमतें बढ़ने वाली हैं, तो आप देख लेना पेट्रोल पंप वाले एक दिन पहले ही बोर्ड टांग देंगे कि पेट्रोल खत्म, क्योंकि उन्हें पता है कल कीमत बढ़ जाएगी, कीमत बढ़ने से उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इसलिए वो आज उस वस्तु की सप्लाई घटा देते हैं। तो दोस्तों, भविष्य में किसी वस्तु की कीमत बढ़ने या उसकी घटने की संभावना होने पर वर्तमान में उसकी सप्लाई का इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप ये अच्छी तरह समझ गए होंगे कि पूर्ति किसे कहते हैं, पूर्ति स्टॉक में क्या अंतर होता है और पूर्ति को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इससे आपको इस काम से हमें बहुत उत्साह से नई नई वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।